तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1760 में। यहाँ हम कॉलिंस फैमिली को देखते हैं, जहाँ 3 मेंबर्स थे। माँ बाप को छोड़कर सिर्फ एक छोटा बच्चा था जिसका नाम बारनबास था। हम जान पाते हैं कि बारनबास के पिता बहुत अमीर आदमी थे, क्योंकि समुद्र में मछली पकड़ने का उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। इसके अलावा अमेरिका से कुछ दूर उन्होंने एक नया टाउन भी बना लिया था, जिसका नाम रखा गया था कॉलिंसपोर्ट। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बारनबास के पिता उसे समझाकर कहते हैं कि असल में हमेशा पैसे से बड़ी चीज फैमिली होती है, इसलिए पैसे के लिए कभी भी अपनी फैमिली को मत बेच देना, हमेशा फैमिली पर ध्यान रखना। और इसके बाद हम देखते हैं कि बारनबास के पिता कॉलिंसपोर्ट में रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान घर बनाते हैं, जिस घर का नाम रखा जाता है कॉलिनवुड। तो फिर ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि बारनबास के पिता का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर देता है। और इस समय के अंदर बारनबास भी काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए घर में काम करने वाली मेड के साथ ही उसका अफेयर शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नई नई जवानी आ चुकी थी। और एक दिन हम देखते हैं कि वह उसी मेड के साथ बहुत क्लोज मोमेंट में था। तभी वह मेड उससे कहती है कि देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और छुप छुप कर प्यार करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मैं तुमसे शादी करके जिंदगी में सेटल होना चाहती हूँ। लेकिन बारनबास उस समय मना कर देता है और कहता है, अभी मेरे लिए तुमसे शादी करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असल में हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम एंजेलिक है, और इन सारी बातों पर एंजेलिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बारनबास को अकेला करने के लिए वह उसके ऊपर काला जादू करने का फैसला करती है, और इसी काले जादू से वह बारनबास के माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ी मूर्ति गिरा देती है, जिससे बारनबास के माँ बाप वहीं मर जाते हैं। हालांकि बारनबास ये बात साफ समझ जाता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये काले जादू का असर था, इसलिए वह खुद भी काला जादू सीखने की कोशिश करता है। वह अगले कुछ दिनों तक काले जादू की अलग अलग किताबें पढ़ना शुरू करता है, और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद आखिरकार बारनबास को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है, जिसका नाम जोसेट था। अब बारनबास और जोसेट की प्रेम कहानी देखने के बाद एंजेलिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए वह आखिरकार जोसेट को मारने का फैसला करती है। वह जोसेट पर काला जादू करके उसे अपने कंट्रोल में ले आती है, और रात के समय हम देखते हैं कि जोसेट चलते चलते एक बहुत ऊंची जगह पर पहुंच जाती है। और यहाँ जब तक बारनबास उसे बचाने के लिए आता, उससे पहले ही जोसेट वहां से छलांग लगाकर सीधे नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद बारनबास की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए यह सब सहन न कर पाने की वजह से वह खुद भी सुसाइड करने का फैसला करता है। और जैसे ही वह इतनी ऊंचाई से कूद कर मरने की कोशिश करता है, तब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि हम जान पाते हैं कि एंजेलिक ने असल में उसके ऊपर जादू करके उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब एक डरावना शैतानी वैम्पायर। एंजेलिक ने यह काम इसलिए किया था ताकि बारनबास चाह कर भी मर ना सके और वह सारी जिंदगी अपने दुख के साथ ही जिंदा रहे। अब एंजेलिक यह बात समझ चुकी थी कि वह बारनबास को कभी नहीं पा सकेगी, और उसे हराने का कोई दूसरा वे भी नहीं था, इसलिए वह गांव के लोगों को उसके खिलाफ भड़का देती है, और सब मिलकर बारनबास को पकड़कर एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, और उसी बॉक्स के साथ उसे दफना दिया जाता है, मतलब उसे जिंदा ही कब्र में डाल दिया जाता है। और ऐसे ही पूरे 200 साल बीत जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ से सीधे हम 1972 में आ जाते हैं। यहाँ हम विक्टोरिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो ट्रेन में बैठकर कॉलिंसपोर्ट की तरफ जा रही थी। और आखिरकार जब वह गाड़ी से कॉलिनवुड पहुंचती है, तब विली नाम का एक कर्मचारी उसके लिए कॉलिनवुड का दरवाजा खोलता है। इसके बाद जैसे ही विक्टोरिया कॉलिनवुड के अंदर जाती है, तभी वह बारनबास की एक पिक्चर देखती है, और यह देखने के बाद वह जाकर पूछती है कि असल में इस पिक्चर वाला आदमी कौन है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एलिजाबेथ नाम की एक महिला चली आती है, जो आकर कहती है कि इसका नाम बारनबास है, जो इस फैमिली का बहुत ईमानदार और महान मेंबर था, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। असल में तब हम जान पाते हैं कि एलिजाबेथ भी इसी फैमिली की एक मेंबर है, और अब उसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि उसे एक ट्यूटर चाहिए जो डेविड की देखभाल करेगा। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया से कहती है कि इस बहुत बड़े घर में अब सिर्फ हम 4-5 लोग ही रहते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी बेटी कैरोलिन रहती है, मेरा भाई रॉजर है, और उसका बेटा डेविड रहता है। और ये सब सुनने के बाद जब विक्टोरिया डेविड की माँ के बारे में उससे पूछती है, तब एलिजाबेथ उसे बताती है कि समुद्र में डूबने की वजह से डेविड की माँ की मौत हो गई थी। लेकिन अब तक डेविड ये बात मान नहीं पा रहा है। वह सोचता है कि वह अपनी माँ को देख सकता है और उससे बात भी कर सकता है। इसके बाद वह विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से भी मिलवाती है, और तब विक्टोरिया ये बात समझ जाती है कि कैरोलिन थोड़ी गुस्सैल और चिड़चिड़ी लड़की है। तो इसके बाद उसी रात जब वे लोग डिनर करने आते हैं, तब एलिजाबेथ विक्टोरिया को डेविड के पिता रॉजर से भी मिलवाती है। लेकिन तभी यहाँ जूलिया नाम की एक साइकोलॉजिस्ट आ जाती है। असल में क्योंकि डेविड अभी भी अपनी माँ की मौत को भूल नहीं पा रहा था, और उसे लगता था कि वह अपनी माँ को देख सकता है और उससे बात भी कर सकता है, इसलिए एलिजाबेथ को लगा था कि शायद उसे एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, इसलिए उसने जूलिया को इनवाइट करके यहाँ बुलाया था। और इसी वजह से पिछले 3 साल से वह यहीं रहकर, यहीं खाकर सिर्फ डेविड का ट्रीटमेंट कर रही थी, लेकिन असल में उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। और तभी विक्टोरिया थोड़ी दूर सफेद कपड़ा पहने हुए किसी को देखती है। तब हमें पता चलता है कि असल में डेविड उसे डराने के लिए सफेद कपड़ा पहनकर आया था, लेकिन विक्टोरिया इससे डरती नहीं है।
तो इसके बाद रात में जब विक्टोरिया अपने रूम में जाकर अपने कपड़े ठीक कर रही थी, तभी वह देखती है कि उसके दरवाजे के सामने सफेद कपड़ा पहने हुए कोई खड़ा है। उसे लगा कि शायद डेविड उसे फिर से डराने आया है, इसलिए जैसे ही वह जाकर सफेद कपड़े को हटाती है, तभी उसके सामने जोजेट की आत्मा आ जाती है। और जोजेट की आत्मा उससे सिर्फ इतना कहकर चली जाती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ आ रही हूँ। ये कहकर वह वहां से थोड़ी दूर चली जाती है और वहां से अचानक गायब हो जाती है। और तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ मजदूर जमीन में गड्ढा खोद रहे थे, और जब वे थोड़ा गड्ढा खोद लेते हैं तब उन्हें किसी सख्त चीज का एहसास होता है। इसीलिए जब वे मिट्टी हटाकर अच्छे से चेक करते हैं तब उन्हें यहाँ एक बॉक्स मिलता है। उन्हें लग रहा था कि यह कोई खजाना हो सकता है, लेकिन असल में इसके अंदर बारनबास को बंद किया गया था। और जैसे ही मजदूर बहुत क्यूरियोसिटी में खजाने की चेन काट देते हैं, तभी बारनबास वहां से आजाद हो जाता है और बाहर आते ही वह एक एक करके हर मजदूर पर हमला करता है और उनका खून पीकर एक एक करके उन सभी को मार देता है। तो इसके बाद वह यहाँ से सीधे कॉलिनवुड में आ जाता है, मतलब अपने घर में। यहाँ घुसते ही उसे विली मिल जाता है, इसलिए सबसे पहले वह विली को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर वह उससे पूछता है कि क्या अब भी इस घर में कॉलिन्स फैमिली के लोग रहते हैं। तब विली उसे हाँ कहता है और इसीलिए वह विली को लेकर सीधे घर के अंदर चला आता है और घर के अंदर अलग अलग शाही चीजों को टच करना शुरू कर देता है और इनके बारे में विली को डिटेल में बताना शुरू करता है। और जब वे लोग ये सब कर रहे थे, तभी थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार उन्हें कैरोलिन और डेविड भी मिल जाते हैं। हालांकि बारनबास को देखने के बाद कैरोलिन थोड़ा ज्यादा डर जाती है, लेकिन तब डेविड उसे शांत करता है और दीवार पर लगी बारनबास की पिक्चर उसे दिखाता है। वह कहता है कि यही बारनबास है और बारनबास तब कहता है कि हाँ, यही मैं हूँ। जब मैं इस जगह पर खड़ा था तब एक महान आर्टिस्ट ने मेरी यह पिक्चर बनाई थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ एलिजाबेथ आ जाती है, जो बारनबास को देखने के बाद बच्चों को उससे दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन तब डेविड उसे कहता है कि वह तो हमारा रिश्तेदार है, वह हमसे ऐसा ही कह रहा था। लेकिन असल में हम जान पाते हैं कि एलिजाबेथ बारनबास को एक फ्रॉड समझ रही थी। वह सोच रही थी कि शायद कोई बारनबास का रूप लेकर उनके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उसे एक साइड रूम में ले जाती है और उसे कहती है कि अगर यह कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन बारनबास खुद को साबित करने के लिए उसके सामने ही एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है और उस गुप्त रास्ते से वह उसे एक छिपे हुए खजाने के पास ले जाता है, जिस खजाने के बारे में अब तक एलिजाबेथ को कुछ भी पता नहीं था। असल में यह खजाने बारनबास के पिता ने यहाँ छुपा कर रखे थे। यहाँ बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, गहने और अलग अलग तरह की चीजें थीं। और जब एलिजाबेथ ये सब चीजें देखती है तब वह पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह इससे पहले इस चीज के बारे में नहीं जानती थी। और इससे वह साफ समझ जाती है कि असल में यह बारनबास कोई और नहीं है, बल्कि कॉलिन्स फैमिली का ही एक मेंबर है। तो यहाँ बारनबास एलिजाबेथ से कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और वह अपने बारे में सारी बातें उसे बता देता है। लेकिन वह यह प्रॉमिस भी करता है कि वह इस फैमिली के किसी मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस डील के बाद उसे यहाँ रहने का मौका दिया जाता है। और जब डिनर टेबल पर वे सब बैठकर डिनर कर रहे थे, तब आखिरकार एलिजाबेथ सबको बारनबास से मिलवाती है। वह कहती है कि यह हमारा दूर का रिश्तेदार है। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर जूलिया यहाँ आ जाती है, इसलिए एलिजाबेथ उसे बारनबास से मिलवाती है। तो इसके बाद बारनबास उनसे उनके फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि उसमें कितनी तरक्की हुई है। लेकिन तब एलिजाबेथ उसे बताती है कि हमारा बिजनेस तो ऑलमोस्ट डूब चुका है, क्योंकि एंजेलिक नाम की एक खतरनाक लड़की ने सारे फिशरमैन से डील कर ली थी और उन्हें हमारी कंपनी से दूर कर दिया था, इसलिए अब हमारा बिजनेस लगभग खत्म ही हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ विक्टोरिया चली आती है और विक्टोरिया को देखते ही बारनबास उसे जोजेट कहकर बुलाने लगता है और यह सुनकर यहाँ सब पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि जोजेट के फेस से विक्टोरिया का फेस पूरी तरह मिलता था, इसीलिए उसने गलती से उसे जोजेट कहना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद विक्टोरिया उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और वे लोग यहाँ बैठकर बातें करना शुरू करते हैं। तो इसके बाद अगले सीन में हम एंजेलिक को देखते हैं। असल में ये वही एंजेलिक है जिसने बारनबास को दफना दिया था और यही वह काला जादू करने वाली विच है, जो एक समय सारे बिजनेस को कंट्रोल में लेकर अपना नाम बदल चुकी है, अपना रूप पूरी तरह बदल चुकी है और 200 साल से जिंदा है। और जब वह आज अपनी फैक्ट्री में आती है तब उसे पता चलता है कि कल रात जब उनके कुछ मजदूर गड्ढा खोद रहे थे तब उन्हें कोई सख्त चीज मिली थी और जैसे ही उन्होंने उस चीज को खोला तब किसी ने बहुत खतरनाक तरीके से उन्हें मार दिया, मतलब उन सभी की भयानक मौत हो गई। और यह बात सुनकर एंजेलिक पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद बारनबास मुक्त हो गया है। और जब वह उस साइट को विजिट करने जाती है तब वहां जाकर यह साफ हो जाता है कि सच में बारनबास मुक्त होकर वहां से चला गया है। तो इसी वजह से एंजेलिक वहां समय बर्बाद नहीं करती और वहां से सीधे कॉलिनवुड चली आती है ताकि वह बारनबास से मिल सके। और जैसे ही वह बारनबास से मिलती है और उससे हाथ मिलाती है तब बारनबास साफ समझ जाता है कि यह लड़की असल में कौन है, ये एंजेलिक ही है। ये बात उसके सामने साफ हो जाती है, इसलिए वह उसे साइड रूम में ले आता है और उससे उनके बिजनेस के बारे में पूछना शुरू करता है। लेकिन तब एंजेलिक उससे कहती है कि वह बिजनेस अब मेरा हो चुका है और अब तक तुम शायद समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ। तब बारनबास कहता है कि हाँ, मैं समझ चुका हूँ, तुम वही बिच हो जिसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया था।
और इस अपराध के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। लेकिन तब एंजेलिक हंसते हुए उससे कहती है कि तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिछले 200 साल से मैं अलग अलग रूप और अलग अलग नाम से इस सोसाइटी में बहुत सम्मान के साथ रह रही हूँ, और अब तुम जिस कॉलिनवुड में हो वो कॉलिनवुड भी पूरा मेरा है। और इसके बाद जैसे ही एंजेलिक वहां से चली जाती है, तब बारनबास जाकर एलिजाबेथ को उसके बारे में सारी बातें बता देता है। वह बता देता है कि यही वह विच है, मतलब यही वह लड़की है जिसने मेरे माँ बाप को मारा, मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये सब सुनने के बाद एलिजाबेथ उसे मोटिवेट करना शुरू करती है। वह कहती है कि नहीं, तुम एक बार ट्राई करके देखो, तुम अपनी इज्जत, अपना बिजनेस, सब कुछ फिर से वापस पा सकते हो, क्योंकि बुरे लोग कभी जीत नहीं सकते। तो अब मोटिवेट होकर बारनबास सबसे पहले इस बहुत बड़े घर को डेकोरेट करने का काम शुरू करता है। यहाँ वह बड़ी बड़ी सुंदर पेंटिंग्स बनवाता है, अपने घर को अच्छे से सजाकर एक बेहतर रूप में ले आता है, और इसके बाद वह अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए विली को लेकर सीधे बड़े बड़े फिशरमैन से मिलने जाता है, और उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक के सारे काम छोड़कर उसके लिए काम करने के लिए राजी कर लेता है। और ऐसे ही उसका बिजनेस फिर से नए तरीके से शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन जूलिया देखती है कि बारनबास बहुत क्यूरियोसिटी के साथ कैरोलिन के रूम की तरफ देख रहा था, और यहाँ एक लाल लैंप की तरफ देखकर वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि असल में ये चीज क्या है, और इससे जूलिया को उस पर शक हो जाता है। इसलिए वह उसे रूम में ले जाकर ट्रीटमेंट करने का फैसला करती है। वह कहती है कि देखो, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई न कोई बीमारी है, इसलिए मुझे सारी सच्चाई बताना शुरू करो। असल में वह उसके बारे में सारी बातें जानना चाहती थी, इसलिए वह ट्रीटमेंट का बहाना बनाकर उसे पूरी तरह हिप्नोटाइज कर देती है और उसके बारे में सारी बातें जान लेती है। और वह यह भी जान जाती है कि असल में वह एक वैम्पायर है। और यह जानने के साथ ही जूलिया सीधे एलिजाबेथ से मिलने चली आती है और उससे कहती है कि मैं बारनबास के बारे में सारी बातें जान चुकी हूँ, वो एक वैम्पायर है, ये मैं ऑलरेडी जानती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम भी यह बात जानती थी, लेकिन यह सब जानने के बाद भी तुमने उसे यहाँ रहने क्यों दिया? लेकिन तब एलिजाबेथ उससे कहती है कि तुम जितना जान चुकी हो उतने तक ही लिमिटेड रहो, क्योंकि तुम्हें इन सारी बातों में दखल देना बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये बात किसी के साथ शेयर मत करना। और मैंने उसे यहाँ रहने दिया है क्योंकि उसने शर्त रखी है कि वह हमारी फैमिली के किसी मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारनबास कैरोलिन के साथ बैठकर बातें कर रहा था, और इसी बातचीत के बीच वह उससे कहता है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि इस जमाने में प्यार कैसे होता है। तब कैरोलिन उसे सलाह देकर कहती है कि सबसे पहले तुम्हें अपना फेस चेंज करना होगा, मतलब तुम्हें अपना पूरा लुक बदलना होगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीनी होगी, ताकि लोग तुम्हें देखकर तुमसे बात करना चाहें। और ऐसा करने पर प्यार कैसे होता है ये तुम कुछ दिनों बाद अपने आप समझ जाओगे। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बारनबास सीधे जूलिया के चेंबर में आ जाता है, और यहाँ जूलिया बारनबास का खून निकालना शुरू करती है। असल में जूलिया ने बारनबास को यह विश्वास करवा दिया था कि अगर वह उसका सारा खून निकाल कर उसके अंदर इंसान का खून डाल सके तो वह फिर से इंसान बन जाएगा, मतलब वैम्पायर से दोबारा इंसान में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बारनबास और विक्टोरिया समुद्र किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। उन्हें देखकर हमें लग रहा था कि वे एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर चुके हैं। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजेलिक अपनी कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रही थी। वे सभी उसे वार्निंग दे रहे थे कि उनका बिजनेस धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब उनका बिजनेस खराब हो रहा है, और ये सब सिर्फ बारनबास की वजह से हो रहा है। इसलिए एंजेलिक बहुत गुस्से में आकर उनसे कहती है कि बारनबास के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। इसके बाद शाम के समय बारनबास के साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स कर दी जाती है, और जैसे ही बारनबास रूम में आता है तब एंजेलिक उसे बहुत बड़ी रकम का चेक देकर कहती है कि यह चेक लो और फिशिंग बिजनेस से दूर जाने का फैसला करो। लेकिन इससे भी बारनबास राजी नहीं होता, इसलिए एंजेलिक जाकर उसे सिड्यूस करके मनाने की कोशिश करती है। वह उसे अलग अलग तरीकों से राजी कराने की कोशिश करती है, और आखिरकार वह उससे कहती है कि ठीक है, तो फिर हम दोनों मिलकर बिजनेस को रन करते हैं। लेकिन इस पर भी बारनबास राजी नहीं होता। वह उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ जो जो किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता, और यह कहकर वह उसे मना करता है और वहां से चला आता है। और तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टोरिया रात में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे एक सपना आता है, और इस सपने के अंदर हम जान पाते हैं कि असल में वह बचपन से ही जोसेट की आत्मा को अपने सामने देख पाती थी। वह उससे बात भी करती थी, लेकिन उसके माँ बाप इस बात को कभी समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उसे पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। और अब जब वह नींद से उठती है तब भी वह अपने सामने जोसेट की आत्मा को देखती है, इसलिए वह जाकर उस आत्मा को फॉलो करना शुरू करती है, और वह आत्मा धीरे धीरे जाकर एक लाइट के ऊपर चढ़ती है और ठीक वैसे ही जमीन पर गिर जाती है जैसे उसने सुसाइड करके जान दी थी। तो इसके बाद अगले दिन रात को बारनबास अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी देता है, जहां वह इस गांव के सभी लोगों को इनवाइट करता है। जितने फिशरमैन थे उन सबको इनवाइट करता है और उन्हें थोड़ा एंजॉय करवाने की कोशिश करता है। लेकिन पार्टी के बीच जब बारनबास धीरे धीरे अपने घर के अंदर चल रहा था तब वह देखता है कि डेविड एक रूम के सामने खड़ा था, जिस रूम का दरवाजा बंद था, और डेविड उससे कहता है कि उसके पिता ने अंदर किसी को जाने से मना किया है। और यह सुनते ही बारनबास समझ जाता है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है, इसलिए जब वह खिड़की से थोड़ा छुपकर देखने की कोशिश करता है तब वह देखता है कि असल में डेविड के पिता रॉजर एक लड़की के साथ यहाँ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। मतलब वह समझ जाता है कि रॉजर अपनी फैमिली के प्रति बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, वह किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बारनबास बैल्कनी की तरफ जाता है तब वह देखता है कि यहाँ विक्टोरिया अकेली खड़ी थी, इसलिए वह उसे नीचे जाकर पार्टी में शामिल होने के लिए कहता
कहता है, लेकिन तब विक्टोरिया उसे अपने बचपन के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि बचपन से ही मेरे सामने एक आत्मा आ जाया करती थी, जिस आत्मा से मैं बात कर सकती थी, लेकिन मेरे माँ बाप इस बात को कभी समझ नहीं पाए, इसीलिए मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था और मेरा बचपन बहुत कठिन गुजरा। लेकिन एक दिन उसी आत्मा ने मुझे कॉलिनवुड आने का रास्ता दिखाया और जब उसके जरिए मैं कॉलिनवुड आ गई और बाद में तुमसे मेरी मुलाकात हुई, तब से मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों मैं तुम्हें 1000 साल से जानती हूँ। अब शायद यह मेरी किस्मत ही थी कि मैं यहाँ आई और तुमसे मिली। अब मुझे तुम धीरे धीरे पसंद आने लगे हो। और यह कहकर वे दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी दूर से एंजेलिक यह सब देख लेती है, जो बिना किसी इनविटेशन के पार्टी में आ गई थी। इसके बाद जब बर्नबास वहां से डॉक्टर जूलिया के पास आता है, तब वह देखता है कि डॉक्टर जूलिया उसका खून अपने अंदर पुश कर रही थी और इससे बार्नबास साफ समझ जाता है कि असल में डॉक्टर जूलिया उसे इंसान बनाने की जगह उल्टा उसका खून लेकर अपने अंदर पुश कर रही थी ताकि वह खुद अमर बनने की कोशिश कर सके। लेकिन इस बात पर बार्नबास का दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए वह डॉक्टर जूलिया को काट कर वहीं मार देता है और इसके बाद विली के साथ इस डेड बॉडी को चुपचाप वहां से निकालकर समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉजर इस बंगलो में एक सीक्रेट दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मतलब वही दरवाजा जो खजाने का दरवाजा था। लेकिन तभी पीछे से बार्नबास आ जाता है और क्योंकि बार्नबास रॉजर के बारे में पहले से ही सावधान हो चुका था, इसलिए वह उसका गला पकड़कर उसे 2 ऑप्शंस देता है। वह कहता है कि पहला, तुम यहाँ रहकर अपने बेटे डेविड के लिए एक आदर्श पिता बनकर काम करोगे, या फिर खजाने से अपनी इच्छा के अनुसार पैसा लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे। असल में उसने उसे ये 2 ऑप्शंस इसलिए दिए थे क्योंकि वह पहले से ही यह बात समझ चुका था कि जब वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो इसका मतलब उसने डेविड की माँ से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। इसलिए जब वह उसे ये 2 ऑप्शंस देता है, तब हम देखते हैं कि वह दूसरे ऑप्शन को चूज करता है और वह सारा पैसा लेकर डेविड को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। और जब डेविड देखता है कि उसका पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, तब वह बहुत दुखी हो जाता है और वहां से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर एक सीढ़ी से टकराता है और एक बहुत बड़ा बल्ब उसके ऊपर गिरना शुरू कर देता है और ये देखने के बाद 1 सेकंड के अंदर ही बार्नबास जाकर उसे सेव कर लेता है। और यह देखकर यहाँ सब पूरी तरह हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान के लिए यह करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और सब समझ जाते हैं कि वह एक वैम्पायर है, क्योंकि जैसे ही उसके शरीर पर धूप पड़ी तभी उसके शरीर में आग लगनी शुरू हो गई। लेकिन विली आकर पानी डालकर किसी तरह उसे बचा लेता है और अब क्योंकि सब समझ चुके थे कि बार्नबास कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वह एक डरावना वैम्पायर है, इसलिए सब डरकर अपनी अपनी तरह से भागना शुरू कर देते हैं। विक्टोरिया भी जब ये बात देखती है, तब वह भी उससे दूर भागना शुरू कर देती है और यह देखकर बार्नबास का मन बहुत खराब हो जाता है। इसलिए वह सीधे एंजेलिक से मिलने चला आता है और उससे रिक्वेस्ट करना शुरू करता है कि उसे इस अवधि से बाहर निकाल दे। लेकिन एंजेलिक तो उसे साफ मना कर देती है। वह भी उसे 2 ऑप्शंस देती है। वह कहती है कि पहला, तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस करोगे और मेरे लवर बनकर मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओगे, और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फिर से बॉक्स में बंद करके जिंदा ही दफना दूंगी। लेकिन यह सुनने के बाद बार्नबास का दिमाग और ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए वह उसे साफ मना कर देता है। लेकिन तब एंजेलिक उससे डॉक्टर जूलिया के बारे में पूछना शुरू करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद बार्नबास ने डॉक्टर जूलिया को मार दिया है। इसलिए वह अलग अलग चालों से उससे बातें पूछना शुरू करती है और हम देखते हैं कि बार्नबास भी बहुत गुस्से में आकर उसके सामने मान लेता है कि उसी ने डॉक्टर जूलिया को मारा है। और यह कहकर जब वह वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी एंजेलिक अपने जादुई पावर का यूज करके उसे फिर से उसी बॉक्स में बंद कर देती है और उसके पूरे शरीर को चेन से बांध देती है। और फिर वह अपने लोगों की मदद से बार्नबास के इस बॉक्स को लेकर सीधे एक जंगल की तरफ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में बार्नबास ने जो फिशिंग फैक्ट्री बनाई थी, उसे भी वह बॉम्ब से ब्लास्ट करवा देती है और फिर वह बार्नबास की बॉडी वाला बॉक्स लेकर सीधे एक डरावने जंगल में आती है और यहाँ एक सुनसान घर के अंदर उस बॉक्स को रखकर चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही एंजेलिक वहां से चली जाती है, तभी डेविड वहां आ जाता है, क्योंकि डेविड की माँ की आत्मा उसे यहाँ तक लेकर आई थी और वह आखिरकार इस बॉक्स को खोलकर बार्नबास को फिर से मुक्त कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्योंकि फिशिंग फैक्ट्री में आग लग गई थी, इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग और पुलिस भी जमा हो गई थी। और तभी यहाँ एंजेलिक आती है और पुलिस के माइक की मदद से वह सबको यह बता देती है कि उसने असल में बार्नबास से बात की थी और बार्नबास ने उसके सामने कन्फेस किया कि डॉक्टर जूलिया को उसने खुद मारा था। यहाँ वह पुलिस को यह बताने की कोशिश करती है कि असल में बार्नबास तो किलर है ही, बल्कि उसकी फैमिली भी इसमें शामिल है, क्योंकि उसकी फैमिली ने भी इसे छुपाने की कोशिश की थी, इसलिए वे अपराधी हैं। और थोड़ी देर बाद पुलिस भी इस बात से कन्विंस हो जाती है, इसलिए एंजेलिक पुलिस को लेकर सीधे कॉलिनवुड आती है ताकि उसकी फैमिली को अरेस्ट करवा सके। लेकिन तभी उसके सामने बार्नबास आ जाता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने तो उसे जंगल में बॉक्स के अंदर बंद किया था, लेकिन अब वह यहाँ कैसे आ गया। लेकिन इन सब का कोई आंसर दिए बिना बार्नबास सीधे एंजेलिक की गर्दन पर काट लेता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि वह अपनी पावर का यूज करके बार्नबास को दूर फेंक देती है। और ये बात जब वहाँ मौजूद आम लोग और पुलिस वाले देखते हैं, तब वे सब पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और वे सभी साफ समझ जाते हैं कि वे दोनों असल में नॉर्मल नहीं है,
वे दोनों खतरनाक वैम्पायर हैं और इतना देखते ही पुलिस भी सावधान हो जाती है। इसलिए गांव के आसपास जितने लोग थे उन सबको वहां से भाग जाने के लिए कहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बरनबास और एंजेलिक के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ वे दोनों एक दूसरे को अच्छे से मार रहे थे, लेकिन कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। तभी पीछे से एलिजाबेथ एक गन लेकर आती है और आकर एंजेलिक पर शूट करना शुरू करती है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसका दिमाग और ज्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए वह अपने जादुई पावर का यूज करके घर की चीजों को जिंदा करना शुरू कर देती है। वह एक खतरनाक सांप को एलिजाबेथ पर हमला करने के लिए भेज देती है। वह सांप एलिजाबेथ की गन तक खा जाता है और फिर वह घर के चारों तरफ आग लगा देती है और एक मूर्ति की मदद से वह बारनबास को भी एक जगह बंद कर देती है। और तब हमें यह बात पता चलती है कि असल में एंजेलिक ने अपने जादुई पावर का यूज करके कैरोलिन को भी एक खतरनाक वुल्फ में कन्वर्ट कर दिया था। हालांकि कैरोलिन बार बार जाकर एंजेलिक पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिक को कोई नुकसान नहीं हो रहा था क्योंकि एंजेलिक बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए वह बार बार कैरोलिन को अच्छी तरह मारती है और एक समय पर तो वह उसे बेहोश कर देती है और फिर वह बारनबास के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन मारने से पहले वह उससे कहती है कि मैंने एक एक करके तुम्हारी सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी हैं। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा, मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा, यहाँ तक कि डेविड की माँ की भी नदी में गिरने से मौत नहीं हुई थी, बल्कि मैंने उसे मारा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ डेविड आ जाता है और वह आकर उससे कहता है कि बरनबास को छोड़ दो, वरना मेरी माँ की आत्मा तुम्हें मार देगी। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि डेविड की माँ की आत्मा सामने आ जाती है और वह अपनी सारी पावर से एंजेलिक पर अटैक करती है, जिससे एंजेलिक जाकर एक लाइट से जोर से टकराती है और उसी लाइट के साथ नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और तब बरनबास उस मूर्ति के हाथ से मुक्त हो जाता है। फिर वह बाहर आते ही सबसे पहले सबको वहां से चले जाने के लिए कहता है और इसके बाद जब वह एंजेलिक के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, तब वह साफ समझ जाता है कि थोड़ी देर में एंजेलिक की मौत हो जाएगी, क्योंकि जिस खतरनाक वे में वह लाइट के साथ गिरी है उससे उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ठीक ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद एंजेलिक की मौत हो जाती है और तब दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो धीरे धीरे चलते हुए उसी पहाड़ के ऊपर गई थी जिस पहाड़ से जोसेट ने छलांग लगाकर सुसाइड किया था। असल में विक्टोरिया जान चुकी थी कि बारनबास कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वह एक डरावना वैम्पायर है, इसलिए वह चाहकर भी बरनबास को नहीं पा सकेगी। इसलिए वह खुद यहाँ आकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ जब बारनबास उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, तब वह उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसी पहाड़ के ऊपर आ जाता है और छलांग लगाने से ठीक पहले वह उसे बचा लेता है। लेकिन तब विक्टोरिया भी उसे यह समझाने की कोशिश करती है कि देखो, मैं और तुम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और तुम एक वैम्पायर हो, तो क्यों ना तुम भी मुझे अपनी तरह एक वैम्पायर बना दो। लेकिन बारनबास इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था, इसलिए विक्टोरिया वहां से छलांग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन तब बारनबास उसे बचाने के लिए जमीन पर गिरने से पहले ही उसे काटकर एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए विक्टोरिया नीचे गिरने के बाद भी नहीं मरती और आखिरकार बारनबास और वह दोनों वैम्पायर बनकर एक सुंदर लाइफ लीड करने का प्रॉमिस लेते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्होंने एक दूसरे का प्यार पा लिया था और वे दोनों अमर हो चुके थे। अब वे दोनों बहुत सारे साल साथ बिता सकते थे और इसलिए वे यहाँ किस करके अपने बीच खुशी मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम समुद्र के नीचे का एक सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर जूलिया की जो डेड बॉडी नीचे फेंकी गई थी, वह अचानक अपनी आंखें खोल देती है। असल में क्योंकि बारनबास ने उसे काट कर मारा था, इसलिए वह भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। अब वह भी जिंदा हो गई है और ऐसे ही एक खतरनाक पॉइंट पर यह पूरी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर एक लाइक करिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।